क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.3 जिसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन किस तरह से कहता है उस तरह से हम लोग हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन 3 का 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है उसे ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसे मान लेते हैं और मानने के बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो मान लिया जाए, माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, ऐसा मान लिया गया। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। तब जैकब की आयु y वर्ष है। माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब जैकब की आयु y वर्ष है। यानी वर्तमान आयु जो जैकब के पुत्र की है वो x वर्ष है, तो उस समय जैकब की आयु कितनी थी? y वर्ष थी। अब आगे क्या कहता है प्रश्न अनुसार? अब प्रश्न से क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात है, यानी 5 वर्ष प्लस कर देंगे, यानी x + 5। अगर 5 वर्ष जैकब के पुत्र की आयु 5 वर्ष बढ़ा तो जैकब की आयु भी 5 वर्ष बढ़ेगी। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं 5 वर्ष बढ़ा देते हैं। अब क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कौन? ये जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी ये 3 गुनी। लेकिन अगर बराबर करना हो, समीकरण बनाना हो, तो 3 गुना इसमें कर देंगे। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु के 5 वर्ष बाद जो है ना 3 गुना ये हो जाएगा, तो इसमें 3 गुना कर देंगे। अब इसको हल करते हैं। 3x + 15 बराबर y + 5। 3x - y बराबर 15 माइनस में चला जाएगा और +5। y इधर गया माइनस में हो गया और 5 यहीं पर है प्लस में रहेगा, 15 इधर जाके माइनस में हो गया। इसका मतलब 3x - y बराबर -10। ये पहला समीकरण हो गया। क्या हो गया? ये पहला समीकरण। अब इसके बाद क्या है? ये तो पहला समीकरण हम लोग मान लिए। अब उसके बाद क्या कहता है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व का मतलब तथा लिखना है यहाँ, तथा। ये तो पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण में क्या करना है? x 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 साल पीछे ना। तो जैकब की आयु कितना हो गया? जैकब के पुत्र की आयु x - 5, तो जैकब की आयु कितनी होगी? ये भी y - 5। अब इसमें 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कौन? जैकब की आयु 7 गुनी थी। जैकब की आयु 7 गुनी। तो अगर बराबर करना हो, समीकरण बनाना हो, तो 7 गुनी किसको कर देंगे हम लोग? जैकब के पुत्र की आयु का 7 गुनी कर देंगे 5 वर्ष पूर्व। अब इसको गुना करते हैं, 7 से x 7x हो गया, 7
5, 7 × 5 = 35 और y माइनस 5। आगे हम लोग करते हैं, y इधर गया, 7x माइनस वाई बराबर -5 + 35। इससे क्या प्राप्त हुआ, 7x माइनस वाई बराबर 35 में से 5 गया, कितना बचा, 30 बचा। कितना बचा, 30 बचा। और इसे दूसरा समीकरण हम लोग मान लिए। पहला समीकरण क्या था, 3x माइनस वाई बराबर -10, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 7x माइनस वाई बराबर 30, है ना। तो ये दूसरा समीकरण। अब पहला और दूसरा समीकरण को क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो हल करने में क्या, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। हल करने में प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं कि कैसे होगा। तो समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक, तो समीकरण एक है 3x माइनस वाई बराबर -10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर यानी x बराबर y उधर चला गया, 3x बराबर -10 + y यानी x बराबर -10 + y बट्टा 3। ये x का माना गया, x बराबर -10 + y बट्टा 3। इसे हम लोग तीसरा समीकरण मान लेते हैं। कौन सा समीकरण मान लिए, तीसरा समीकरण मान लिए। अब क्या है, अब आगे क्या है उसको देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने से अब देखते हैं दो समीकरण क्या कहता है। दो समीकरण यहाँ है, तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या कहता है उसको तो पहले लिख लें, 7x माइनस वाई बराबर 30। 7x, x का मान -10 + y बट्टा 3 माइनस वाई बराबर 30। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 और 7 गुना हुआ -70 प्लस 7 और y गुना हुआ 7y बट्टा 3 माइनस y बराबर 30। ये हो गया 10 7 70 हो गया, गुना होकर के 7 और y 7y हो गया बट्टा 3 हो गया, ये -y बराबर 30। अब इसे आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। उसके बाद इसके आगे हम लोग हल करते हैं, इसको मिटाया जाएगा। इसके आगे हम लोग हल करते हैं, इसके आगे हल करते हैं। चलिए इसके आगे हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं। अब इसके आगे हम लोग हल करते हैं, कितना आता है, -70 + 7y और -3y, यहाँ पर 3 से y गुना हुआ यानी कि ये भिन्न का घटाव होगा। अब बट्टा में आ गया 3 बराबर 30 -70। इसके आगे देखते हैं क्या होता है, -70 लिखेंगे, 7y - 3y + 4y हो जाएगा और बट्टा 3 इधर जा करके गुना हो गया, ये हो गया 90। उसके बाद -70 उधर गया तो +70, 4y बराबर 90 + 70, 4y बराबर क्या हो जाएगा, 4y बराबर 160। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 160 बट्टा 4 कितना आ गया, 40। y बराबर कितना आ गया, 40। ये क्या निकला, y का मान, यानी जैकब की आयु कितना है, 40 वर्ष है। अब y का मान जब निकल गया तो x का मान निकालेंगे। x का मान क्या करेंगे, निकालने के लिए हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए रखते हैं,
रखते हैं। ये समीकरण 3। अब लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने से y का मान समीकरण 3 में रखने से क्या होगा? y का मान समीकरण 3 में रखे, चलिए रखिए। x बराबर -10 प्लस y बटा 3, यह है समीकरण 3, यह है समीकरण 3। इसमें y का मान रखते हैं, y का मान रखें, x बराबर -10 प्लस 40, यह है 40 यहाँ रखेंगे बटा 3, x बराबर 30 बटा 3, 3 से कटा 10, x बराबर 10। ये क्या आ गया? y बराबर 40 और x बराबर 10। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष तथा जैकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा लंबा है लेकिन आप अच्छे से समझेंगे तो आराम से समझ में आ सकता है। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप पुनः कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर करते रहिए। मेरे चैनल का नाम क्या है? आप लोग को मेरे चैनल का नाम पता होगा, उमेश कुमार ए स्ट्रेंज स्टार फॉर बिगिनर्स। थोड़ा लंबा, वो भी उसका नाम भी लंबा है, लेकिन आप उस नाम को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं।